मतलब वो जो जो इन सब चीज़ों में खरा उतर। हाय ट्वेल्टीज, वेलकम टू ईसी कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग चैप्टर में अब हम करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, यानी कि हमने जब स्टाफिंग का प्रोसेस किया था तो स्टाफिंग के प्रोसेस में हमने थर्ड देखा था सिलेक्शन करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, जिसमें हम अननेसेसरी एम्प्लॉयज़, अननेसेसरी तो नहीं कहेंगे लेकिन जो इतने सारे हमारे पास सीवीज आते हैं हम उनमें से बेस्ट को चूज़ करते हैं, राइट वो उसे सिलेक्शन कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक चूज़ कर लेना सिलेक्शन होता है? नहीं, इसके अंदर पूरा स्टेप होता है जिसमें 8 स्टेप्स आते हैं। जैसे हमारे स्टाफिंग के 8 स्टेप्स हैं, वैसे ही सिलेक्शन के भी 8 स्टेप्स हैं। क्या क्या किया जाता है स्टाफिंग में, यानी कि सिलेक्शन में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले सिलेक्शन में की जाती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती क्या है? जिसमें आपके पास बहुत सारे सीवी आते हैं और जिसमें ऐसे सीवी होते हैं जो क्वालिफाई नहीं हो रखे होते, यानी कि आपने डिमांड करी थी 4 ईयर एक्सपीरियंस की और कई लोगों ने जिनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस था या 1 ईयर का, 6 मंथ्स का, उन्होंने भी आपको अपने सीवीज भेज दिए, तो आप उनको फर्स्ट उसमें ही रिजेक्ट कर देते हो। तो इसमें एलिमिनेट कर देते हैं हम अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स को, यानी कि स्टार्टिंग में ही इसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहा जाता है। अब इसके बाद आता है सेकेंड सिलेक्शन टेस्ट। अब जो लोग अननेसेसरी हम मतलब जिन्होंने अपने सिर्फ सीवीज भेज दिए थे अप्लाई करने के लिए, हम उनको तो हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे जॉब रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको हटा दिया। अब हमारे पास वो एम्प्लॉयज़ रह गए जो जॉब रिक्वायरमेंट वाले हैं। अब हम उनका करेंगे सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में गाइस 5 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, जो ट्रेड टेस्ट होता है वो एक्चुअल में उस पर्सन की एक्चुअल एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाता है जो उसके पास मौजूद है, कि वो जो कह रहा है कि मैं ये चीज़ पढ़ के आया हूँ तो क्या वो चीज़ उसे आती भी है नहीं आती, तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है। सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है न्यू स्किल्स को सीखने का, क्या वो आगे चीज़ों को सीखने की कैपेबिलिटी रखता भी है या नहीं रखता। थर्ड होता है हमारा पर्सनालिटी चेक, जिसमें हमारे इमोशंस को चेक किया जाता है कि हम अगर डिफरेंट सिचुएशन में फंसते हैं तो हम किस तरीके से उनको रिएक्ट करते हैं। फोर्थ आता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस जैसे मैंने दिमाग से रिलेटेड है, जो हमारे आईक्यू लेवल को चेक करता है कि हमारे में कितनी ज़्यादा हमारी लर्निंग एबिलिटी है और हमारी इंटेलिजेंट हमारा आईक्यू लेवल कितना है, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एक तरीके का। इसके बाद आता है फिफ्थ हमारा इंटरेस्ट टेस्ट, जो बेसिकली हमारे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअल में किस जगह पर है और हम किसी एक्टिविटी में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं या हो पाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं और इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, अरे चल कौन करेगा इस काम को। लेकिन कई जब एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस चीज़ को अपना समझते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये 5 टाइप के टेस्ट होते हैं जिनको हम सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। तो ये सिलेक्शन टेस्ट आपको देना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू देना चाहोगे। उसके बाद थर्ड आता है जब हम इन टेस्ट के बेसिस पे पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो इससे बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसमें एम्प्लॉयर जो है उससे डायरेक्टली इंटरव्यू करते हैं और उससे उसके बारे में सब कुछ डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी जाती है उस पर्सन के बारे में। उसके बाद फोर्थ आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब जब हमने उससे बातचीत कर ली, फिर हम उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन था, उसका नंबर्स, उसके बारे में प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हम करते हैं कि आपका कोई नोन है जो इस कंपनी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप पिछली किस कंपनी से आए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं, जिसे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कहा जाता है। उसके बाद हम फिफ्थ डिसीज़न लेते हैं, जब हम इन सब चीज़ों में सेटिस्फाई हो जाते हैं उस पर्सन से, तब हम लेते हैं सिलेक्शन डिसीज़न, यानी कि अब हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी पर्सन को हम लोग मतलब वो जो इन सब चीज़ों में खरा उतरता है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कौन कौन सी चीज़ों में गाइस? सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की हमने बात करी, सेकंड हमने बात करी टेस्ट की जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड हमने इंटरव्यू की बात करी, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एंड द फोर्थ इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब जब ये चारों चीज़ें हो जाती हैं तो हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसे बोलते हैं भाई तेरा मेडिकल टेस्ट होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है उसका, यानी कि वो कितना फिट है कितना नहीं है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे एयर हॉस्टेस वगैरह के जो काम होते हैं उन सब में ये सारी चीज़ें की जाती है, यानी कि उनका मेडिकली पूरा टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड एवरीथिंग।
ठीक है। उसके बाद उनको दिया जाता है जॉब ऑफर, जिसमें हमारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको दिया जाता है, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि आपको इस दिन से ज्वाइन करना है जॉब। ठीक है। उसके बाद जॉब ऑफर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें सारी डिटेल बताई जाती है, आपकी ये ड्यूटी रहेगी, आपको इतनी EL PL, इतनी आपकी छुट्टियां मिलेंगी, आपका क्या कहते हैं इतने आवर्स का शिफ्ट रहेगा, ये सारे आपके क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, उसके पे क्या रहेगा, पे में कैसे कैसे उसको, मतलब अगर कोई आप उसको अलाउंसेस दे रहे हैं तो कौन कौन से अलाउंसेस दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें उसको दी जाती है और सारी चीज़ों पे उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं कि वो इन सब चीज़ों पर एग्री करता है या नहीं करता। तो इस तरीके से हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है। तो गाइस हमने इसमें 8 स्टेप पढ़े सिलेक्शन टेस्ट में, 4 स्टेप्स में आपको बता चुकी हूँ, जिसके बाद जाके 5th स्टेप लिया जाता है जो कि है सिलेक्शन का। जब आप सिलेक्शन कर लेते हो तो सिलेक्शन के बाद 3 स्टेप्स आते हैं, उसका मेडिकल टेस्ट कराना, उसको जॉब ऑफर करना और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो टोटल 8 स्टेप्स का हमारा सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस था। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू।